आदाब अर्ज दोस्तों, आप देख रहे हैं अलीम ताहिर पोइट्री इंटरनेशनल चैनल। मैं हूं अलीम ताहिर। लीजिए उर्दू कुमार भारती 10वीं जमात का तीसरा सबक भोला, जो राजेंद्र सिंह बेदी ने तहरीर किया है। हम दूसरी किस्त देख रहे हैं, देखिएगा। अब कोई मुसाफिर रास्ता खो बैठे तो इसके तुम जिम्मेदार होंगे। और मैंने भोले को दोपहर के वक्त 7 शहजादों और 7 शहजादियों की एक कहानी सुनाई। भोला हमेशा इस कहानी को पसंद करता था जिसके आखिर में शहजादे और शहजादी की शादी हो जाए, मगर मैंने उस रोज भोले के मुंह पर खुशी की कोई अलामत न देखी, बल्कि वो अफसुर्दा मुंह बनाए हल्के हल्के कांपता रहा, इस ख्याल से कि पटवारी खानकाह वाले कुएं पर इंतजार करते करते थक कर कहीं अपने गांव का रुख न कर ले। मैं जल्दी जल्दी अपने नए जूते में दबती हुई एड़ी की वजह से लंगड़ाता हुआ भागा। शाम को जब मैं वापस आया और जो ही मैंने दहलीज में कदम रखा, भोले ने कहा, बाबा आज मामू जी आएंगे ना? फिर क्या हुआ भोले? मैंने पूछा। मामू जी अगन बूट लाएंगे। मामू जी के सर पर मकई के भुट्टों का ढेर होगा ना बाबा? हमारे तो मकई होती ही नहीं बाबा। और तो और वो ऐसी मिठाई लाएंगे जो आपने ख्वाब में भी ना देखी होगी। मैं हैरान था और सोच रहा था कि किस खूबी से ख्वाब में भी न देखी होगी कि अल्फाज 7 शहजादों वाली कहानी के बयान में से उसने याद रखे थे। ये बहुत बड़ी बात होती है। जीता रहे, मैंने दुआ देते हुए कहा। बहुत ज़हीन लड़का होगा और हमारा नाम रोशन करेगा। शाम होते ही भोला दरवाजे में जा बैठा ताकि मामू जी की शक्ल देखते ही अंदर की तरफ दौड़े और पहले अपनी माता जी को और फिर मुझे अपने मामू जी के आने की खबर सुनाए। दियों को दिया सलाई दिखाई गई, दियों को दिया सलाई दिखाई गई, जूं जूं रात का अंधेरा गहरा होता जाता, दियों को दिया सलाई दिखाई गई, जूं जूं रात का अंधेरा गहरा होता जाता, दियों की रोशनी ज्यादा होती जाती। तब मुतफक्कराना लहजे में माया ने कहा, बाबा जी भैया अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। मुमकिन है कोई जरूरी काम आ पड़ा हो, राखी के रुपए डाक में भेज देंगे। मगर राखी? हाँ राखी की कहो, उन्हें अब तो आ जाना चाहिए था। मैंने भोले को जबरदस्ती दरवाजे की दहलीज पर से उठाया। भोले ने अपनी माता से भी ज्यादा मुतफक्कराना लहजे में कहा, माता जी मामू जी क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए मामू जी? माया ने भोले को गोद में उठाते हुए और प्यार करते हुए कहा, शायद सुबह को आ जाए तेरे मामू जी मेरे भोले। फिर भोला कुछ देर बाद सो गया। भाई माया का भाई अभी तक नहीं आया था। मैं सितारों की तरफ देखते देखते ओंगने लगा। यकायक माया की आवाज से मेरी नींद खुली। वो दूध का कटोरा लिए खड़ी थी। बेटी तुम्हें इस सेवा का फल मिले बगैर न रहेगा। तभी मेरे पहलू में बिछी हुई चारपाई पर से भोला आंखें मलते हुए उठा। उठते ही उसने पूछा, बाबा मामू जी अभी तक क्यों नहीं आए? आ जाएंगे बेटा, सो जाओ, वो सुबह सवेरे आ जाएंगे। अपने बेटे को अपने मामू के लिए इस कदर बेताब देखकर माया भी कुछ बेताब सी हो गई। ऐन उसी वक्त जिस तरह एक शमा से दूसरी शमा रोशन हो जाती है। कुछ देर के बाद वो भोले को लेटाकर थपकने लगी। माया की आंखों में भी नींद आने लगी। दिन भर के कामकाज की थकन से माया गहरी नींद सोती थी। मैंने माया को सो जाने के लिए कहा और भोले को अपने पास लेटा लिया। बत्ती जलती रहने दो, सिर्फ धीमी कर दो। मेले की वजह से बहुत से चोर चकार इधर उधर घूम रहे हैं, मैंने माया से कहा। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस दफा मेले पर जो लोग आए थे उनमें ऐसे आदमी भी थे जो कि बच्चों को अगवा करके ले जाते थे। पड़ोस के गांव में 2 एक ऐसी वारदातें हुई थीं, इसलिए मैंने भोले को अपने पास लेटा लिया था। मैंने देखा भोला जाग रहा है। उसके बाद मेरी आंख लग गई। थोड़ी देर के बाद जब मेरी आंख खुली
तो मैंने बत्ती को दीवार पर ना देखा। घबरा कर हाथ पसारा तो भोला भी बिस्तर पर ना था। मैंने अंधों की तरह दीवार से टकराते और ठोकरे खाते हुए तमाम चारपाइयों पर देख डाला। माया को भी जगाया, घर का कोना कोना छान मारा। भोला कहीं न था, कहीं न था। माया, माया हम लुट गए, मैंने अपना सर पीटते हुए कहा। माया मां थी, उसका कलेजा जिस तरह शक हुआ ये कोई उससे पूछे। अपना सुहाग लुटने पर उसने इतने बाल न नोचे थे जितने कि इस वक्त नोचे। वो दीवानों की तरह चीखें मार रही थी। पास पड़ोस की औरतें शोर सुनकर जमा हो गईं और भोले की गुमशुदगी की खबर सुनकर रोने पीटने लगीं। आज मैंने मेले के एक बाजीगर को अपने घर के अंदर घूरते हुए देखा था, मगर मैंने परवाह नहीं की थी। मैंने दुआएं की, मन्नतें मांगी, मन्नतें मानी कि भोला मिल जाए। वही हमारे अंधेरे घर का उजाला था। उसी के दम से मैं और माया जीते थे, उसी की आस से हम उड़े फिरते थे। वही हमारी आंखों की बीनाई, वही हमारे जिस्म की तवानाई था। उसके बगैर हम कुछ न थे, उसके बगैर हम कुछ न थे। मैंने घूम कर देखा, माया बेहोश हो गई थी। उसके हाथ अंदर की तरफ मुड़ गए थे, आंखें पथरा गई थीं और औरतें उसकी नाक बंद करके एक चमचे से उसके दांत खोलने की कोशिश कर रही थीं। एक लम्हे के लिए मैं भोले को भी भूल गया। मेरे पांव तले की जमीन खिसक गई। एक साथ घर के दो लोग जब देखते देखते हाथ से चले जाएं तो उस वक्त दिल की क्या कैफियत होती है। मैंने सोचा कि इन दुखों के देखने से पहले ईश्वर ने मेरी ही जान क्यों न ले ली। करीब था कि मैं भी गिर पड़ूं। माया होश में आ गई, माया होश में आ गई। मुझे पहले से कुछ सहारा मिला। मैंने दिल में कहा, मैं ही माया को सहारा दे सकता हूं, और अगर मैं खुद इस तरह हौसले छोड़ दूं तो माया किसी तरह नहीं बच सकती। मैंने आवाज जमा करते हुए कहा, माया बेटी देखो, मुझे यूं खाना खराब मत करो, हौसला करो। बच्चे अगवा होते हैं मगर मिल भी जाते हैं। भोला मिल जाएगा, भोला मिल जाएगा। माँ के लिए ये अल्फाज बेमानी थे। उस वक्त आधी रात इधर थी और आधी रात उधर, जब हमारा पड़ोसी इस हादसे की खबर गांव से 10 कोस दूर थाने में पहुंचाने के लिए रवाना हुआ। हम सब हाथ मलते हुए सुबह का इंतजार करने लगे ताकि दिन निकलने पर कुछ सुझाई दे। दफतन दरवाजा खुला और हमने भोले के मामू को अंदर आते देखा। भोला उसकी गोद में था, उसके सर पर मिठाई की टोकरियां और एक हाथ में बत्ती थी। हमें तो गोया सारी दुनिया की दौलत मिल गई। माया ने भाई को पानी पूछा न खैरियत, उसकी गोद से भोले को छीनकर उसे चूमने लगी। तमाम अड़ोस पड़ोस ने मुबारकबाद दी। भोले के मामू ने कहा, मुझे एक काम की वजह से देर हो गई थी। देर से रवाना होने पर रात के अंधेरे में मैं अपना रास्ता गुम कर बैठा था। यकायक मुझे एक जानिब से रोशनी आती दिखाई दी। देर से रवाना होने पर रात के अंधेरे में मैं अपना रास्ता गुम कर बैठा था। यकायक मुझे एक जानिब से रोशनी आती दिखाई दी। मैं उसकी तरफ बढ़ा। उस खौफनाक अंधेरे में परसपुर से आने वाली सड़क पर भोले को बत्ती पकड़े हुए और कांटों में उलझे हुए देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने उससे उस वक्त वहां होने का सबब पूछा तो उसने जवाब दिया कि माँ बाबा जी ने आज दोपहर के वक्त मुझे कहानी सुनाई थी और कहा था कि दिन के वक्त कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। तुम देर तक ना आए तो मैंने यही जाना कि तुम रास्ता भूल गए होंगे, और बाबा ने कहा था कि अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया तो तुम जिम्मेदार होगे, तुम जिम्मेदार होंगे। यहीं पर सबक का इख्तिताम होता है। बच्चों के साथ हमेशा सच बोलना चाहिए, बच्चों के साथ हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि सच्चाई बहुत जरूरी है। सच्चाई का दूसरा नाम हक है। दोस्तों, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए इजाजत अलीम ताहिर को, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, नए मुंसलिक हो रहे हैं, वो अलीम ताहिर पोएट्री इंटरनेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। जय हिंद।